बुक ऑफ रेवलेशन 14 पढ़ सकते हैं आप, वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो ये शादी के आधार पर है, शादी के आधार पर, मैरिज के आधार पर ये है, मुकाशफा है। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सियोन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं। कितने? 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबतन आवाज बरबत बजाते हो। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे यस्सु के खून से। अब ये 1,44,000 शख्स हैं जो यस्सु के खून के खरीदे हुए हैं। कोई उस गीत को ना सीख सका, कोई उस गीत को ना सीख सका। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये वो हैं जो, अब सुन लीजिए, 1,44,000 लोग कौन हैं? क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये वो हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, बल्कि कुंवारे हैं। ये वो 1,44,000 हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए मैंने पढ़ा यूहन्ना 10। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। तो किन के लिए जान दी थी? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और ये वो हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, 1,44,000, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये वो हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए, बल्कि कुंवारे हैं। 2 निशान दे दिए, मुकाशफा की रूह ने दिए हैं। ये वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं, जो औरतों से अलूदा नहीं हुए, जो कुंवारे हैं, और जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं। और ये उसकी भेड़ें हैं, उसकी भेड़ें। जहां कहीं वो जाता है, ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। फर्स्ट फ्रूट। और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं। क्योंकि क़यामत में बेहा शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। इसीलिए लिखा है कि मर्द औरत को ना छुए, क्योंकि वो बर्रे के पहले फल हैं। फर्स्ट फ्रूट लैम्ब ऑफ गॉड। जो औरतों से असूदा नहीं हुए, जो कुंवारे हैं,
झूठ नहीं बोलते, बेऐब हैं। 1,44,000 फर्स्ट फ्रूट लैम्ब ऑफ गॉड। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर नजर करूं? आंखों से अहद करना पड़ेगा 1,44,000 की गिनती में आने में। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और यह जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख भर रहे हैं। और शुरू में मैंने कहा था, पहला ग्रंथिया 6 बाब 18 आयत, हराम कारी से भागो, हराम कारी से भागो। अगर फर्स्ट फ्रूट ऑफ लैम्ब होना है, 1,44,000 में आना है, तो हराम कारी से भागो। जितने जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हराम कार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। यह कौन है? ये वो 1,44,000 हैं, और इनको भागना है हरामकारी से, इनको भागना है हरामकारी से। ये कौन है? 1,44,000 फर्स्ट फ्रूट लैम्ब ऑफ गॉड, और ये कीमत से खरीदे गए हैं, बर्रे के खून से। और इनको क्या करना है? अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। 1,44,000 को फर्स्ट फ्रूट ऑफ लैम्ब ऑफ गॉड, इनको हरामकारी से भागना है, और ये कीमत से खरीदे गए हैं, और इनको अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। पर जो कोई इनसे अलहदा होकर अपने ताई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा, इज्जत का बर्तन मुकद्दस बनेगा, और मालिक के काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, 1,44,000 जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ मांगते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। सुलह किससे करनी है? खुदा की रूह से। इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा तो मसीह यशा में आप सबों की सलामती हो। तो ये जो अंधकार की शक्तियां हैं, डार्क इवल स्पिरिट्स हैं, एनर्जी हैं, फोर्स हैं, अगर इनके सताए हुए हैं आप, तो खुदा की रूह ही है जो आपको इन इवल फोर्स से छुड़ा सकती हैं। खुदा का कलाम, खुदा का रूह, बस यही एक जरिया है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो अगर आप इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं तो लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और इस चैनल के ऊपर जितना भी कलाम है उसको सुनते रहें, सुनते रहें, सिर्फ सुनते रहें। तो कलाम काम करना शुरू करेगा, अपना काम, क्योंकि ये लड़ाई खुदा की है, लड़ाई खुदा की है।
मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।